श्रीमद् भागवत में बलि बामन संवाद जब चल रहा था, शुक्राचार्य ने बहुत सुंदर बात कही। मंत्रस्तत्र छिद्रम मंत्र दुई देश कालार्थ वस्तुनः सर्वं करोति निश्चिद्रं नाम संकीर्तनम तव। देश काल जो भी कार्य हो रहे हैं, यज्ञ इत्यादि, उन सब में जो भी कुछ त्रुटि रह जाती है, इसलिए भागवत के महात्म्य में लिखा है न्यूनम तु परिहारार्थम पठेत नाम सहस्त्रकम्। यदि भागवत के पठन पाठन में कोई त्रुटि रह जाए, उसके लिए भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम पारायण करे, पाठ करें। शुक्राचार्य भी मंत्र तंत्र छिद्रम देश कालार्थ वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे गोविंद, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो। अरे जब कुछ भी नहीं सिद्ध होता तो आपके नाम संकीर्तन से वो पूरा हो जाता है। ऋषि महर्षियों की सभा में भगवान की बड़ी अनुकंपा प्राप्त हुई राजन बलि को। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, मैंने सुना है कि मत्स्य भगवान भी वामन के समान ही बढ़े थे। जैसे वामन जी ने वामन रूप लिया, फिर बलि के द्वार पर गए, भिक्षा मांगी, फिर विशाल स्वरूप ले लिया। सुखदेव जी कहते राजन, ये सत्य है। लोक ग्रहित मत्स्य स्वरूप भगवान ने लिया। इसके विषय में कहते हैं गौ ब्राह्मण साधु और धर्म की रक्षा के लिए भगवान बारंबार अवतार लेते रहते। गो ब्राह्मणार्थ। राजन, एक समय की बात है कि महात्मा सत्यव्रत कृतमाला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे हैं, और किसी भी कार्य के पहले कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं। महात्मा ब्रह्मा जी को जब अकस्मात निद्रा आई क्षण भर के लिए, तो नैमित्तिक प्रलय हो गया, और उसी काल में जो ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वेद जो हैं वो समुद्र में गिर गए। हयग्रीव नामक दैत्य उन सबको लेकर के चला गया। ज्ञात्वा तव दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम् दधार सपरी रूपम भगवान हरिरीश्वरः। अब कोई जल के अंदर जाके छिप जाए और उससे कोई वस्तु लेनी हो तो फिर कैसे ली जाए? तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। अब मत्स्य अवतार के बाद धर्म का उपदेश भी तो करना है। तो कृतमाला नदी के तट पर नारायण के निमित्त जल पीकर भगवान का भजन करने वाले महात्मा सत्यव्रत को, जो सूर्य को जल दे रहे, अकस्मात उनके हाथ में मछली आ गई, बहुत छोटी। राजा, मुझे छोड़ना मत, मेरे से बड़ी मत्स्य जो है वो मुझे खा जाएगा। राजा सत्यव्रत विचार करने लगे, अरे ये तो मछली बोलती। उसको अपने कमंडल में रख लिया, आश्रम में ले आए। जब कमंडल में थी तब भी इतनी बढ़ गई कि कमंडल का पात्र छोटा पड़ गया। आश्रम के तालाब में रख दिया, उसमें भी पलटते ही वो मछली बड़ी हो गई। राजन, यह स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अब क्या करें? इतनी छोटी सी मछली कमंडल में आई, वो भी बड़ी हो गई। सरोवर में ले आके रखा तालाब में, वो भी छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उस मछली को लेकर नदी के किनारे जाकर नदी में छोड़ा, और नदी को भी देखते देखते क्षण भर में वो विशाल मत्स्य नदी की धार को रोक देता है। राजन,
उपस्थास्यदिनौकाचित् विशाला त्वं मेरिता। ये नदी का भी विस्तार मेरे शरीर को सुख देने वाला नहीं है। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण मत्स्य नहीं है। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना की, भगवान पहले तो आप हमें अपना परिचय दीजिए। भगवान ने अपना परिचय दिए। राजन, 7वें दिन समुद्र संपूर्ण ब्रह्म इस भूमंडल को अपने जल में आगोश में ले लेगा। तुम जाओ, समस्त औषधियों के बीज, समस्त धान्यों के बीजों को लेकर के और यहीं पर आ जाना। सप्तर्षियों का तुमसे मिलन होगा और जब तुम्हारे नाभि तक जल आ जाएगा उस समय एक नाव आएगी। समस्त औषधियों के बीजों को लेकर महात्माओं के साथ उस नाव में बैठ जाना। हम तुम्हें उस प्रलय में भागवत धर्म का उपदेश करेंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत जल्दी जल्दी भाग कर आए। जितने भी पदार्थ, जितने भी रसायन, जितने भी अन्न, जितने भी बीज, जितनी औषधि, सबके बीजों को झोली में डालते जा रहे हैं। जो पाए सो डाल। 7वें दिन पहुंचना है वहां पर। समय आया, राजा सत्यव्रत पहले ही इंतजार कर रहे हैं, भगवान का गुणा ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि दर्शन हो चुका था। सप्तर्षियों का भी आगमन हो गया। समुद्र के जल की सीमाएं बढ़ने लगी। देखते ही देखते सारा संसार जलमग्न हो गया। महात्मा सत्यव्रत उस भगवान के भजन को याद करते हैं। जब नाभि तक जल आ जाए, अभी तो कमर तक आया है, भय नहीं है। जल में भय कब पैदा होता है? जब धार तेज चलती हो। स्थिर जल अगर नाभि तक हो तो भी भय नहीं, कंठ तक आ जाए तो भी भय नहीं। पर अगर धार बह रही है तो भय जरूर होता है, कब पैर उखड़ जाए। शांत चित्त खड़े हैं महात्मा सत्यव्रत सप्तर्षि। जब नाभि तक जल आया तो नाव आ गई। जल के अंदर कोई व्यक्ति यदि खड़ा है, अगर नाभि तक जल है तब तो वो किसी जगह पर कूद कर चढ़ जाएगा, नाव पर भी। और नाभि से ऊपर अगर जल भर गया हृदय तक, कंठ तक, फिर वो कूद करके उसमें चढ़ नहीं पाएगा। नाभि क्या है? ये मध्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड का मध्य भी तो मृत्यु लोक ही है। नाव में बैठ करके समुद्र में नाव हिलोरे देते हुए जब चलने लगी, तब राजा सत्यव्रत के सन्मुख भगवान प्रकट हुए। प्रेम से बोलो मत्स्य भगवान की। ब्रह्मा की एक रात्रि पर्यंत भगवान के सींग में जो नाव राजा सत्यव्रत ने बांधी, और ब्रह्मा की एक रात्रि पर्यंत भगवान उस नाव को बंधी हुई सींग में खींचते रहे और राजा सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश किया। वो भागवत धर्म क्या है? पहले अपने यहाँ पुराणों का प्रलयन चलता था, बराबर कथाएं होती। भगवान मत्स्य रूप में जो भागवत धर्म का उपदेश करते हैं वही मत्स्य पुराण है। वही कौन पुराण है? मत्स्य पुराण। जैसे भागवत है ऐसे मत्स्य पुराण। 8 श्लोकों में राजा ने बड़ी सुंदर स्तुति की। 1,00,000 योजन विस्तीर्ण भगवान का वह विश्वरूप है। 7वें दिन समुद्र में तीनों लोग जब आक्रांत हुए तो भगवान ने सबको ब्रह्मा की एक रात्रि पर्यंत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, महात्माओं को उपदेश दिया। और जो वेद जल में थे ना, अगाध जल में, हयग्रीव असुर का वध करके ब्रह्मा को वेदों को लाकर दे दिया और सावधान किया। भगवान के अनुग्रह से इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस मत्स्य अवतार भगवान की मंगलमयी कथा को सुनता है,
भगवान के नाम संकीर्तन करता है, उसके इस लोक के जो संकल्प होते हैं वो तो पूरे हो ही जाते हैं और परम गति की भी प्राप्ति होती है। अवतारो हरेर्योयम कीर्तेत अन्वयम नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। इस लोक का संकल्प पूर्ण होना और परलोक में परम गति की प्राप्ति होना, यही मत्स्य पुराण की कथा श्रवण करने का फल है।